हम कैसे आपको अंदर जाने दें? भगवान ने कहा चरणन में जादू है ना, हाथन में थोड़ी ना है। अरे हमको तो हाथन से फूल तोड़ना, पावन से नहीं तोड़ना है। तो माली ने कहा हाथन में जादू, पावन में जादू, तो कोई भरोसा नहीं है कि तुम्हारे कब हाथन में जादू आ जाए। कि आई रही मिथिलेश की लाडली और हमके ही भांति से बात बनी है। मिथिलेश की लाडली श्री जनक दुलारी आ रही हैं और यहाँ पे पुरुष जाते नहीं हैं, यहाँ पे केवल महिलाएं जाती हैं। और अगर वो आ गई तो हम क्या जवाब देंगे? और आप कहते हो कि आपके चरणन में जादू, हाथन में नहीं। तो सुनो मेरी बात कि पग के पड़े से जब उड़ गए पत्थरा, हाँ पग के पड़े से जब उड़ गए पत्थरा, तो करके लगे से बिरवा उड़ी जई हैं। जब आपके चरण लगने से पत्थरी किनारी उड़ गई तो हाथ लगने से बिरवा नहीं उड़ जाएंगे? अब भैया लक्ष्मण जी ने कहा धन्य है, ऐसा बावरा माली मिल गया आज। तो माली से कहने लगे लक्ष्मण जी कोई उपाय भी तो होगा ना? एक काम करिए, आप हमको सरोवर के पास जाने दो। मैंने सुना कि आपकी बगिया में एक सरोवर है, वहां पे हमारे भैया हाथ को खूब बढ़िया से धुल लेंगे। तो माली ने कहा महाराज आप हाथ धुल लेंगे, लेकिन सरोवर में जितनी भी सीढ़ियां हैं ना, वो सारी सीढ़ियां पत्थर की ही हैं। अब अगर एक बार आपका चरण एक सीढ़ी पे पड़ गया तो हमारी सीढ़ियां उड़ उड़ के नारी बन बन के पूरे बगिया में घूमने लगे, फिर क्या होगा? इसलिए महाराज हम आपको बगिया में जाने बिल्कुल नहीं दे सकते। और अगर बगिया में जाना है तो आपको साड़ी बांधना पड़ेगा। आपको बगिया में जाना है तो साड़ी बांधना पड़ेगा। माली ने कहा कि बांधो साड़ी, लगाओ बिंदिया फूल, एक कौन देवे जनानी बगिया फूल, एक कौन देवे जनानी बगिया फूल, एक कौन देवे। जननी बगिया फूल एक कौन देवे, जननी बगिया फूल एक कौन देवे, जननी बगिया फूल एक कौन देवे। पहिनो साड़ी लगाओ बिंदिया फूल एक कौन देवे, जननी बगिया अगर फूल तुम चाहो राम जी, अगर फूल तुम चाहो राम जी, अगर फूल तुम चाहो राम जी, तो बांधो साड़ी। माली ने मजाक किया, और साले जो होते हैं वो जीजा से मजाक बहुत कर लेते हैं। और माली को पता था दीदी आने वाली सीता जी, तो हमको पता है कि अभी जब जानकी जी आएंगी तो हम जवाब क्या देंगे, इसलिए कहा बांधो साड़ी, लगाओ बिंदिया फूल, एक कौन देवे जनानी बगिया फूल, एक कौन देवे जननी बगिया फूल एक कौन देवे, जननी बगिया फूल एक कौन देवे। मजाक किया महाराज,
और लक्ष्मण जी को बड़ी गुस्सा आ रही कि बड़ा बोल रहा है तो, अरे तनिक भी शर्म नहीं करता कि राम जी कितने बड़े हैं हमारे भैया, और इनके कितना मजाक माली करता है। और आज माली तो इतना मजाक किया। रामचरितमानस में केवल 2 ऐसे पात्र हैं, एक तो केवट और एक तो माली। राम जी से दोनों बहुत बतियाते हैं और लक्ष्मण जी कुछ नहीं कर पाते। लक्ष्मण जी तो जवाब भी नहीं दे पा रहे महाराज। लक्ष्मण जी ने कहा ज्यादा बातें ना करो, एक काम करो सरोवर में जाने दो। माली ने कहा ना ना ना, सरोवर में नहीं जा सकते आप, आपके चरणों में जाते हुए ना, और कहीं सीढ़ियां उड़ उड़ के हमारे पूरे बगिया में घूमने लग जाएं तो हम क्या करेंगे। जैसे मंत्र को महामंत्र काटता है ना, हमारे जनकपुर में एक महामंत्र है। आप अयोध्या को जाओगे तो सीता राम राम होता है, जनकपुर आओगे तो सीता सीता होता है। एक काम करिए, हमारी दीदी जी का जयकार लगा दीजिए, हमारी जानकी जी की आपको जयकार लगानी पड़ेगी। लक्ष्मण जी तो नहीं सोचे कि चलो आगे चलकर भाभी बनेंगी, माँ बनेंगी, और माँ की जयकारा लगाने में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सुंदर बात है, लगाना चाहिए। लेकिन पति कब सोचेगा कि हम अपनी पत्नी की जयकार अपने छोटके भैया के सामने लगावे, अपने सालन के सामने लगावे। लक्ष्मण जी तनिक देर नहीं लगाए जनक दुलारी जी की जयकार लगाने में, बोलिए श्री जनक दुलारी जी की। लेकिन राम जी खड़े रह गए, लक्ष्मण जी जयकारा लगा के आगे बढ़ गए। और जैसे लक्ष्मण जी बढ़े, राम जी सोचे धीरे धीरे हम निपट जाएंगे। माली का ठहरो, आपने दवाई नहीं लिया, छोटे सरकार ने लिया है, तो छोटे सरकार जाएंगे, आप यहीं पर ठहरिए। राम जी ने कहा भाई माली हमको इतनी मजाक अच्छी नहीं लग रही है। माली ने कहा भाई मजाक नहीं कर रहे प्रभु, आपको जयकार लगानी पड़ेगी तभी आपको जाना है अंदर। लक्ष्मण जी कहते भैया कोई नहीं है, एक बार धीरे से लगा दो जयकारा, क्या बिगड़ जाएगा आपका, थोड़ा सा जयकार लगा दो। राम जी सोचे जनक दुलारी आवे और उनकी सखियां आवे, उससे पहले हम काम निपटा ले, वरना बड़ी घोर बेइज्जती हो जाएगी। कहां सूर्यवंशी छत्री मेहरारू की जयकारा लगाए रे। राम जी ने भी जयकार लगाई श्री जनक दुलारी जी की, बोलिए श्री जनक दुलारी जी की। जोर से जयकारा तो लगा ही सकते हो। तो महाराज कहा जाता है आवाज तो आ ही सकती है ना, तो तेज बुला करो आप लोग।